रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 344। जकरियाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 12। जकरियाह अध्याय 12। इस्राएल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। यहोवा जो आकाश का तानने वाला और पृथ्वी की नेव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा रचाने वाला है, उसकी यह वाणी है कि देखो, मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूंगा। और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा, तब यहूदा की दशा ऐसी होगी, और उस समय पृथ्वी की जाति जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होगी। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएगा वे बहुत ही घायल होंगे। यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं हर एक घोड़े को घबरा दूंगा और उसके सवार को घायल करूंगा, और मैं यहूदा के घराने पर कृपा दृष्टि करूंगा, परंतु अन्य जातियों के सब घोड़ों को अंधा कर डालूंगा। तब यहूदा के अधिपति सोचेंगे कि यरूशलेम के निवासी अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की सहायता से मेरे सहायक बनेंगे। उस समय मैं यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा जैसी लकड़ी के ढेर में आग भरी अंगीठी व पूले में जलती हुई मशाल होती है, अर्थात वे दाहिने बाएं चारों ओर के सब लोगों को भस्म कर डालेंगे। और यरूशलेम जहां अब बसी है, वही यरूशलेम बसी रहेगी। और यहोवा पहले यहूदा के तंबू को उद्धार करेगा। कहीं ऐसा न हो कि दाऊद का घराना और यरूशलेम के निवासी अपने अपने विभव के कारण यहूदा के विरुद्ध बढ़ाई मारे। उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा, और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाला हो वह दाऊद के समान होगा, और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान जो उसके आगे आगे चलता था। और उस समय मैं उन सब जातियों को जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगे नाश करने का यत्न करूंगा, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे, अर्थात जिसे उन्होंने वेधा है, ताकेंगे और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहिलौठे के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मगिद्दोन की तराई में हदद्रिमोन में हुआ था। वरन सारे देश में विलाप, एक एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, शिमियों का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग। निदान जितने परिवार रह गए हो, एक एक परिवार अलग अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग। जकरियाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 13। जकरियाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 13। उसी समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के लिए एक बहता हुआ सोता होगा। और सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं इस देश में से मूर्तों के नाम मिटा डालूंगा, और वे फिर स्मरण में न रहेगी। और मैं भविष्यवक्ताओं और अशुद्ध आत्मा को इस देश में से निकाल दूंगा। और यदि कोई फिर भविष्यवाणी करे तो उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ उससे कहेंगे
कि तू जीवित न बचेगा, क्योंकि तूने यहोवा के नाम से झूठा कहा है। सो जब वह भविष्यवाणी करे, तब उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ उसको बेध डालेंगे, और उस समय भविष्यवक्ता लोग भविष्यवाणी करते हुए अपने अपने दर्शन से लज्जित होंगे, और वे धोखा देने के लिए कंबल का वस्त्र न पहनेंगे। वरन एक एक कहेगा कि मैं भविष्यवक्ता नहीं, किसान हूं, और लड़कपन ही से मैं औरों का दास हूं। तब उससे यह पूछा जाएगा कि तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए? तब वह कहेंगे, ये वे ही है जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल। तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएगी, और बच्चों पर मैं अपने हाथ फेरूंगा। यहोवा की यह भी वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की 2/3 मार डाली जाएगी, और बची हुई 1/3 उनमें बनी रहेगी। इस 1/3 को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे, और मैं उनकी सुनूंगा। मैं तो उनके विषय में कहूंगा कि ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे कि यहोवा हमारा परमेश्वर है। जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 14। जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 14। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा, और वह नगर ले लिया जाएगा, और घर लूटे जाएंगे, और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएगी, और नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था, और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर, जो पूरब और यरूशलेम के सामने है, पांव धरेगा। तब जलपाई का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खंड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खंड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खंड आसेल तक पहुंचेगा, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भोईडोल के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उज्जिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा, और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। उस समय कुछ उजियाला न रहेगा, क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएंगे, और वह एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। न तो दिन होगा और न रात होगी, परंतु सांझ को उजियाला होगा। और उस समय यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा। उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में बराबर बहती रहेगी। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, और उस समय एक ही यहोवा और उसका नाम एक ही माना जाएगा। गेबा से लेकर यरूशलेम की दक्षिण ओर के रिम्मोन तक सब भूमि अराबा के समान हो जाएगी, और वह ऊंची होकर बिन्यामीन के फाटक से लेकर पहले फाटक के स्थान तक और कोने वाले फाटक तक और हननेल के गुम्मट से लेकर राजा के दाखरस कुंडों तक अपने स्थान में बसेगी, और लोग उसमें बसेंगे, और फिर सत्यानाश का शाप न होगा, और यरूशलेम बेखटके बसी रहेगी। और जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, उन सबों को यहोवा
ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। और उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट बैठेगी और वे एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे। और यहूदा भी यरूशलेम में लड़ेगा और सोना, चांदी, वस्त्र आदि चारों ओर की सब जातियों की धन संपत्ति उसमें बटोरी जाएगी। और घोड़े, खच्चर, ऊंट और गधे वरन जितने पशु उनकी छावनियों में होंगे वे भी ऐसी ही मार से मारे जाएंगे। और यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से जितने लोग बचे रहेंगे वे वर्ष वर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए न जाएंगे उनके यहाँ वर्षा न होगी। और यदि मिस्र का कुल वहां न आए तो क्या उन पर वह मरी न पड़ेगी जिससे यहोवा उन जातियों को मारेगा जो झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए न जाएंगे? यह मिस्र का पाप और उन सब जातियों का पाप ठहरेगा जो झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए न जाएंगे। उस समय घोड़ों की घंटियों पर भी यह लिखा रहेगा कि यहोवा के लिए पवित्र, और यहोवा के भवन की हंडिया उन कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेगी जो वेदी के सामने रहते हैं। वरन यरूशलेम में और यहूदा देश में सब हंडिया सेनाओं के यहोवा के लिए पवित्र ठहरेगी, और सब मेलबलि करने वाले आकर उन हंडियों में मांस सिझाया करेंगे। और उस समय सेनाओं के यहोवा के भवन में फिर कोई कनानी न पाया जाएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2। इफिसुस की मंडली के स्वर्गदूत को ये लिखो, वो जो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए है और वो जो 7 सोने के दीपदानों के बीच चलते फिरते हैं, ये कहते हैं, मैं तुम्हारी मेहनत के कामों और धीरज को जानता हूं, और ये भी कि तुम दुष्टों को सहन नहीं कर सकते। तुमने उन लोगों को परखा और झूठा पाया है जो प्रेरित होने का दावा करते हैं लेकिन है नहीं। तुम में धीरज रखने की ताकत है और तुमने मेरे नाम के लिए मेहनत की और निराश नहीं हो गए। लेकिन मुझे तुम्हारे खिलाफ ये शिकायत है कि तुमने मेरे लिए अपना पहला प्यार छोड़ दिया है। इसलिए याद करो कि तुम अपने पहले प्यार से कितनी दूर चले गए हो। मन बदलो और पहले कामों को करो, नहीं तो मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगा। अगर तुम मन ना बदलो तो मैं तुम्हारे दीपदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। लेकिन अच्छी बात है कि तुम निकुलइयों के कामों से नफरत करते हो, जिनसे मैं भी नफरत करता हूं। जो सुनना चाहे वो सुने कि पवित्र आत्मा मंडलियों से क्या कहता है। जो जीत हासिल करे उसे मैं जिंदगी के पेड़ में से जो परमेश्वर पिता के स्वर्ग लोक के मध्य में है खाने को दूंगा। स्मुरना की मंडली के संदेशवाहक को ये लिखो, जो पहले और आखिरी है, जो मर गए थे और अब जी उठे हैं, ये कहते हैं, मैं तुम्हारे काम और दुख और गरीबी को जानता हूं, लेकिन तुम अमीर हो। वे जो अपने आप को यहूदी कहते हैं लेकिन है नहीं, लेकिन शैतान की जमायत है, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूं। जो दुख तुम सहने वाले हो उनसे मत डरना। देखो, शैतान तुम में से कुछ लोगों को जेल में डाल देगा ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिनों तक क्लेश सहना पड़ेगा। जान देने तक अपने विश्वास में बने रहना, तब मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा। जो सुनना चाहे
वो सुन ले कि आत्मा मंडलियों से क्या कहता है। जो जीत हासिल करे उसे दूसरी मौत से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। फिर गमुन की मंडली के संदेशवाहक को ये लिखो, ये संदेश उनकी तरफ से है जिनके पास तेज दोधारी तलवार है। मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं और मुझे ये मालूम है कि तुम वहां रहते हो जहां शैतान का अड्डा है। तुमने मेरे नाम पर विश्वास रखना जारी रखा है। जब मेरा विश्वास योग्य गवाह अंतिपास तुम्हारे बीच में मारा गया जहां शैतान का निवास है, तब भी तुमने मेरा इनकार नहीं किया। फिर भी मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कुछ शिकायतें हैं। तुम्हारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो बालाम की तरह हैं, क्योंकि बालाम ने बालाक को यह सिखाया था कि इस्राएली लोग मूर्तों का प्रसाद खाने और व्यभिचार करने से ठोकर खाएं। इसी तरह तुम्हारे बीच कुछ लोग निकुलइयों की शिक्षा मानने वाले हैं, जिससे मुझे नफरत है। इसलिए अपना मन बदलो, नहीं तो मैं जल्द ही आकर अपने मुंह की तलवार से उनके खिलाफ लड़ूंगा। जो सुनना चाहे वो सुने कि आत्मा मंडली से क्या कहना चाहता है। जो जीत हासिल करे उसे मैं छुपे हुए मन्ने में से दूंगा, एक सफेद पत्थर भी दूंगा जिस पर एक नया नाम खुदा हुआ होगा। इस नाम को पाने वाले के अलावा उसे और कोई नहीं जानेगा। अध्याय 30। आगूर ने दुख में कहा, परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, निसंदेह वह मेरे साथ नहीं है। मैं निस्सहाय हो गया हूं। निश्चय ही मैं मनुष्य नहीं वरन पशु बन गया हूं। मुझ में मनुष्य की समझ नहीं रही। मैंने बुद्धि को पाने का प्रयत्न नहीं किया और न पवित्र परमेश्वर का ज्ञान मुझे मिला। कौन मनुष्य स्वर्ग में जाकर पृथ्वी पर लौटा है? कौन आदमी अपनी मुट्ठी में हवा को पकड़ सका है? कौन व्यक्ति वस्तु में महासागर को लपेट सका है? किसने पृथ्वी के सब सीमांतों को स्थिर किया है? उसका नाम क्या है? उसके पुत्र का क्या नाम है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। परमेश्वर की प्रत्येक प्रतिज्ञा कसौटी सिद्ध है। जो मनुष्य परमेश्वर की शरण में आते हैं वह उनकी रक्षा ढाल जैसे करता है। परमेश्वर के वचनों में घट बढ़ मत करो, अन्यथा वह क्रुद्ध होगा और तुम झूठे ठहरोगे। हे परमेश्वर, मैं तुझसे 2 वरदान मांगता हूं। मेरे मरने के पहले उन्हें देने से इनकार मत कर। पहला वरदान, छल कपट और झूठ से मुझे बचा। दूसरा वरदान, न मुझे धन दे और न गरीबी, केवल उतना भोजन दे जो मेरे जीवन के लिए आवश्यक है। अन्यथा मैं भरपेट खाने पर तेरी महिमा से इनकार कर दूंगा और गर्व से कहूंगा, प्रभु है कौन? अथवा गरीब होने पर मैं चोरी करने लगूंगा और यूं तेरे पवित्र नाम को कलंकित करूंगा। सेवक की चुगली उसके स्वामी से न करना, ऐसा न हो वह तुझे शाप दे और तुझे भुगतना पड़े।